स्याह काली रात और रात का पसरा सन्नाटा। सन्नाटे को चीरती हुई निकली ट्रकें चल पड़ी थी काले हीरे को लाद कर अपने गंतव्य के लिए, जहां काले हीरे को काला बाजार में खपाया जाना था। लेकिन काले हीरे के काले कारोबार से जुड़े हुए सिंडिकेट इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि बीच रास्ते में काले हीरे के काले कारोबार की कलई खोलने के लिए टीम लगी हुई है। जैसे ही अवैध तरीके से कोयला लादकर गंतव्य के लिए चले ट्रक जैनापुर चौक के पास पहुंचे, वैसे ही खनन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से 2 ट्रकों को जब्त कर लिया, उनके चालकों को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ रात के अंधेरे में चल रहे बड़े पैमाने पर काले हीरे के काले कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। ना तो कोई गाड़ी में कागजात थे, न ही कोयला ढोने का कोई माइनिंग चलान। पूरी तरह से काले हीरे का काला कारोबार उजागर हुआ और ट्रकों को जब्त कर लिया गया। रात 2 बजे के आसपास यह कार्रवाई तब हुई जब पूरी तरह से सन्नाटा पसर रहा था। एकाध गाड़ियां सड़क से गुजरती हुई सन्नाटा को तोड़ती जा रही थी। इस समय खनन विभाग की टीम सड़क पर इंतजार कर रही थी काले हीरे के सिंडिकेट से जुड़ी हुई ट्रकों का। यह पक्की सूचना थी कि कोयलांचल बेरमो के विभिन्न थाना क्षेत्र में काले हीरे के बड़े पैमाने पर काला कारोबार चल रहा है और अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। सीसीएल के खदानों से कोयला चुराया जा रहा है, साइडिंग से कोयला उठाया जा रहा है और फिर उन्हें बड़े बड़े कोल माफियाओं के डिपो में पहुंचाया जा रहा है, जहां से यह काला हीरा अलग अलग गाड़ियों पर होता है लोड और पहुंच जाता है अलग अलग रास्तों से अपने गंतव्य तक। और फिर काले हीरे की चमक और दमक से दूसरे राज्य और दूसरे जगह की मंडियां गुलजार होती हैं। यह अलग बात है कि काले हीरे की चोरी अवैध खुदाई से सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड तबाह हो रहा है, बीसीसीएल तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट लग रहा है। लेकिन तंत्र जिसे काले हीरे के अवैध कारोबार को रोकना है, वह इसे रोकने के बजाय इस अवैध कारोबार में अपना हाथ गंदा कर रहा है और बदले में अपने हिस्से की हिस्सेदारी पा रहा है। जो जानकारी मिली है दोनों ट्रक चालकों से जो गिरफ्तार किए गए हैं, पिंटू कुमार महतो और अनूप कुमार मंडल, उसके हिसाब से यह कोयला नावाडी थाना क्षेत्र से लोड हुआ था। इसे पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन नावाडी में कहां से लोड हुआ और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कहां लोड होना था, यह खुलासा नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है, नावाडी से चला कोयला कई थाना क्षेत्रों से गुजरता हुआ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचता और जहां पर काला बाजार में खपा दिया जाता। रास्ते में आधा दर्जन से ज़्यादा थाना का इलाका पड़ता है। नावाडी थाना क्षेत्र से शुरू हुआ यह कोयला कई थाना क्षेत्रों से गुजरते हुए पुरुलिया पहुंचता। लेकिन गजब की पुलिस की प्रणाली है और पुलिस का तंत्र है कि किसी थाना को यह पता नहीं था कि 2 नंबर का कोयला उनके थाना क्षेत्र होकर गुजरता है रात के अंधेरे में। बोकारो जिला खनन विभाग के खनन इंस्पेक्टर सीताराम टुडू की टीम ने जब सड़क पर उतरकर काले हीरे की तस्करी की सच्चाई को उजागर किया तो विभिन्न थाना की सुस्ती, रात्रि पेट्रोलिंग की असलियत भी उजागर हो गई और पुलिस की चुस्त कार्यशैली भी। क्या अवैध काले हीरे को लेकर जाने वाली ट्रकों से पुलिस वाले सचमुच अनभिज्ञ थे या फिर कुछ और बात थी? यह जांच का विषय है और काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि आधे दर्जन से ज़्यादा थाना क्षेत्र होकर काला हीरा का काला कारोबार चल रहा है और अगर पुलिस इस कारोबार से अनजान बनी हुई है तो यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है और पुलिस की कार्यशैली पर चिंतनीय सवाल भी खड़ा करता है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह सड़क पर उतरकर खुद विधि व्यवस्था को बनाए रखने की कवायद कर रहे हैं। आम लोगों में पुलिस का भरोसा बनाने और लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। अपराध की घटना के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराधियों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आर्थिक अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर रहे हैं और इस हाल में कोयले का बड़े पैमाने पर चल रहा कारोबार उजागर हो रहा है तो यह गंभीर मसला हो जाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कोयला तस्कर और कोयले की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए लोग इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर उन्हें कहीं से संरक्षण मिल रहा है जिससे वे बेखौफ होकर इस तरह के कारोबार को कर रहे हैं। काला हीरा का यह काला कारोबार पुलिस से छुप छुपाकर हो रहा है या मेल मिलाकर, बड़ा सवाल तो छोड़ता है। बोकारो के जैनापुर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।